नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल एग्जाम स्टडी एचपी में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं इकोनॉमिक्स के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और एग्जाम में बार बार ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते रहें और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को केंद्रीय बैंक के नाम से भी जाना जाता है और इसकी स्थापना जो है वो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना की गई और इसका राष्ट्रीयकरण जो है वो 1949 ईस्वी को हुई। आगे चलते हैं इसके परिचय के बारे में। प्रत्येक देश की बैंकिंग व्यवस्था में वहाँ के केंद्रीय बैंक का महत्वपूर्ण स्थान होता है। क्या होता है कि प्रत्येक देश में एक केंद्रीय बैंक होता है और उस केंद्रीय बैंक का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। केंद्रीय बैंक देश का सर्वोच्च बैंक होता है। जो केंद्रीय बैंक होता है वो देश का सर्वोच्च बैंक होता है, जिसे बैंकों का बैंक कहा जाता है। क्या होता है कि इसे बैंकों का बैंक के नाम से भी जाना जाता है। भारत में यह बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। इस बैंक को भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसके कार्य के बारे में जानते हैं कि रिजर्व बैंक के क्या कार्य हैं। रिजर्व बैंक के कार्य निम्नलिखित हैं। पहला है पत्र मुद्रा का निर्गमन। रिजर्व बैंक को नोट निर्गमन यानी कि पत्र मुद्रा जारी करने का एकाधिकार है। 1 रुपए के नोट को छोड़कर 1 रुपए के नोट को छोड़कर देश के अन्य सभी नोट रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए जाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि 1 रुपए का नोट को छोड़ के बाकी जितने भी सारे नोट हैं वो केंद्रीय बैंक द्वारा जारी किए जाते हैं और इसका निर्गमन करने का एकाधिकार सिर्फ केंद्रीय बैंक को है। इसके अलावा किसी भी बैंक को यह अधिकार नहीं दिया गया है। दूसरा है बैंकों का बैंक। रिजर्व बैंक देश के सभी बैंकों का बैंक होता है। जैसा कि पहले हम देखे कि रिजर्व बैंक को बैंकों का बैंक कहा जाता है। यह उनका रुपया अपने पास जमा रखता है। देश में जितने भी सारे बैंक होते हैं उनका कुछ हिस्सा जो है, रुपया जो है वो अपने पास रखता है और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें सब प्रकार का सहायता प्रदान करता है और आवश्यकता पड़ने पर केंद्रीय बैंक जो है वो सहायता प्रदान भी करता है। यह देश के अन्य सभी बैंकों के लिए अंतिम ऋणदाता के रूप में कार्य करता है। जो केंद्रीय बैंक है वो सभी बैंकों के लिए अंतिम ऋणदाता का भी कार्य करता है। जब उन बैंकों को कहीं ऋण लेने की सुविधा नहीं दिखती तब केंद्रीय बैंक उन बैंकों को ऋण देने का कार्य करता है, इसलिए उन्हें अंतिम ऋणदाता के रूप में भी देखा गया है या कार्य करता है। यह उनका पथ प्रदर्शन कराता है तथा उस पर नियंत्रण रखता है। क्या होता है कि केंद्रीय बैंक सिर्फ अंतिम ऋणदाता का ही कार्य नहीं करता है, उन्हें पथ प्रदर्शन मार्ग दिखाने का मार्ग प्रदर्शन का भी कार्य करता है तथा उन पर नियंत्रण भी रखता है। वास्तव में रिजर्व बैंक अन्य बैंकों की विनियोग नीति तथा साख संबंधी नीति का स्वयं निर्धारण करता है। क्या होता है कि रिजर्व बैंक जो है वो विनियोग नीति तथा साख संबंधी नीति का स्वयं निर्धारण भी करता है। अगला पॉइंट है साख का नियंत्रण। केंद्रीय बैंक जो है वो साख का नियंत्रण करने का भी कार्य करता है। रिजर्व बैंक का एक प्रमुख कार्य साख का नियमन तथा नियंत्रण करना है। क्या होता है कि समय समय पर साख का विस्तार तथा संकुचन करने का भी कार्य करता है। देश में साख की मात्रा व्यापारिक बैंकों की साख नीति पर निर्भर करती है। देश में जो साख की मात्रा होता है वो व्यापारिक बैंकों की जो साख नीति होता है उस पर निर्भर करती है। अतः साख नियंत्रण का अर्थ बैंकों की साख नीति पर नियंत्रण रखना होता है। साख नियंत्रण का जो अर्थ होता है वह होता है बैंकों की साख नीति पर नियंत्रण रखना।
इससे इसके लिए रिजर्व बैंक को पर्याप्त वैधानिक अधिकार दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं? वैधानिक अधिकार। बैंक दर में परिवर्तन, खुले बाजार की क्रियाएं तथा अन्य वैधानिक अधिकारों के उपयोग के द्वारा रिजर्व बैंक सांख का नियंत्रण करता है। क्या करता है कि वैधानिक अधिकार जो है बैंक दर में परिवर्तन, खुले बाजार की क्रियाएं और ये सारे अन्य क्रियाएं जो है वैधानिक क्रियाएं अधिकार जो है इससे रिजर्व बैंक सांख का नियंत्रण करता है। अगला पॉइंट है आर्थिक मामलों में परामर्श देना। क्या? आर्थिक मामलों में परामर्श देना। रिजर्व बैंक केंद्रीय देश में महत्वपूर्ण आर्थिक तथ्यों तथा आंकड़ों को एकत्रित कर उन्हें समय समय पर प्रदर्शित करता है। क्या होता है कि रिजर्व बैंक केंद्रीय बैंक का जो आर्थिक तथ्य होते हैं, आंकड़े होते हैं, उनको एक जगह इकट्ठा करता है, उसके बाद समय समय पर उसे प्रकाशित करने का भी कार्य करता है। ये तथ्य तथा आंकड़े देश की आर्थिक समस्याओं को समझने में सहायक होते हैं। इससे क्या होता है कि देश में जो भी आर्थिक समस्याएं होते हैं उसको समझने में सहायता होता है और यह कार्य जो है वो रिजर्व बैंक के शोध एवं प्रकाशन विभाग द्वारा किया जाता है। और ये जो कार्य होता है आर्थिक आंकड़ों को जमा करना, समय समय पर प्रकाशित करना, ये सब जो है वो शोध एवं प्रकाशन विभाग द्वारा किया जाता है। अगला पॉइंट है राष्ट्र की धात्विक निधि को धरोहर के रूप में रखना। राष्ट्र की जो धात्विक निधि है उसको धरोहर के रूप में रखना। देश में स्वर्ण कोष, रजत कोष तथा विदेशी विनिमय कोषों को रिजर्व बैंक धरोहर के रूप में अपने पास रखता है तथा उनका संचालन करता है। क्या होता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वो देश का स्वर्ण कोष जो होता है, सोना चांदी जो होते हैं तथा विदेशी मुद्रा जो होता है सब अपने पास धरोहर के रूप में रखता है तथा संचालन भी करता है। इस प्रकार से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कार्य करते हैं।